सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और उत्साह और अट नहीं रहा कविताओं के बारे में इनकी भूमिका देखी थी। तो चलिए देखते हैं। बादल गरजो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधार, ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह से ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। ये एक आह्वान गीत है और इसमें किसको संबोधित कर रहा है? बादल को संबोधित कर रहा है। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल क्या है? प्रिय विषय है। तो बादल से क्या कहा? बादल गरजो कि गर्जना करो, हे बादल, बादल गरजो कि बादल तुम गर्जना करो, घेर घेर यानी घिर घिर कर, घोर गगन धाराधार, ओ धाराधार यानी बादल, कि हे बादल तुम आसमान में घोर गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ। क्या करो? पृथ्वी पर जल बरसाओ। कवि किसका मानवीकरण कर रहा है? बादल का मानवीकरण कर रहा है। कहाँ? ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी ललित ललित यानी सुंदर सुंदर। ललित का क्या अर्थ है यहाँ? ललित का अर्थ है यहाँ सुंदर। और ललित यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बाल कैसे हैं? काले घुंघराले हैं। कवि कहता है कि तुम काले घुंघराले बालों जैसे सुंदर प्रतीत होती हो, तुम बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पनाओं के पाले जैसे लगते हो, अर्थात तुम बालकों की तरह लगते हो। छवि, विद्युत छवि, छवि यानी छवि, उर में, उर यानी हृदय में, छवि 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 उर में कवि नवजीवन वाले, कि तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे हृदय में बिजली समाई हुई है। विद्युत छवि उर में, विद्युत यानी बिजली, छवि यानी समाई हुई है उर में, उर यानी हृदय में, नवजीवन नया जीवन देने वाले। नवजीवन किसे कहा गया है? नवजीवन किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। तो तुम्हारे हृदय में क्या छुपी हुई है? हे बादल तुम्हारे हृदय में क्या छुपी? बिजली की छवि समाई हुई है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कि तुम नया जीवन देने वाले हो, अर्थात तुम्हारे अंदर वज्र जैसी कठोरता छिपी हुई है। वज्र छिपा, वज्र जैसी कठोरता छिपी हुई है। नूतन कविता, पर नूतनता नवीनता लाने वाले हो। तुम्हारे अंदर क्या है? वज्र जैसी कठोरता छवि है, फिर भी तुम नवीनता लाने वाले हो, अर्थात नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक है। फिर भर दो बादल गरजो कि हे बादल तुम लोगों को अपना जल बरसाकर लोगों को गर्मी से वो करो, शांति प्रदान करो। तो बादलों की कल्पना बाल कल्पना है। बादलों की कल्पना क्या है? बाल कल्पना है। ऐसा क्यों कहा गया है? बादलों की कल्पना बाल कल्पना है, ऐसा कवि ने इसलिए कहा कि बादल बालकों को काले घुंघराले बालों जैसे प्रतीत होते हैं, वे बाल कल्पनाओं के से पाले लगते हैं। कवि ने बादलों के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? कवि ने बादलों का वर्णन ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कवि ने बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहा है? घुंघराले बालों जैसे सुंदर प्रतीत होता है। इनकी छवि हृदय में क्या है? बिजली की तरह समाई हुई है। विद्युत छवि उर में, इनकी छवि हृदय में कैसी समाई? बिजली की तरह समाई हुई है। कविता का मुख्य स्वर क्या है? ये प्रगतिवाद की कविता है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद ये आगे की हैं। आगे ने इसका
स्थापना की थी प्रयोगवाद प्रगतिवाद की। कवि बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान करता है। कवि ने बादलों से क्या करने को कहा है? कवि ने बादलों से क्रांति लाने को कहा है, वह समाज में विप्लव लाना चाहता है। तो ये एक प्रतीक रूप में है। कवि का संबंध किस युग से है? युगानुसार कवि क्या कहना चाहता है? कवि का संबंध प्रगतिवादी युग से है। प्रगतिवाद में क्रांति लाने की बात कही गई है। कवि भी ऐसा चाहता है। किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से। विद्युत छवि उर पर पंक्ति का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्युत छवि उर पंक्ति का अर्थ है काले बादलों से चमकने वाली बिजली। यह जीवन में नवीनता प्रदान करती है। कवि को आकाश में बादल कैसे दिखाई देते हैं? बादल बच्चों के घुंघराले बालों जैसे दिखाई देते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल। बाल कल्पना के सिपाले में कौन सा अलंकार है? बाल कल्पना के सिपाले में उपमा अलंकार है। बाल कल्पना जैसी। इसमें कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कविता का उत्साह कविता। कवि बादल को क्या घेरने के लिए क्या कह रहा है और क्यों? कवि बादल को गगन, घेर घेर घोर गगन, यानी आसमान को घेरने को कह रहा है ताकि पृथ्वी पर जल बरस सके। इस कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है? नूतन कविता। तो ये थी विकल। विकल, विकल यानी क्या होता है? विकल का मतलब बेचैन, परेशान। विकल विकल उन्मन, उन्मन जो अनमने हैं। उन्मन कैसे? गर्मी से थे उन्मन। उन्मन यानी जनता है वो, हे बादल तुम बरसने के लिए बेचैन थे और अनमने से प्रतीत हो रहे थे। विश्व के लोग पीड़ित और प्यासे हैं, यानी गर्मी से वो बेचैन है, बेहाल है। सभी लोग तुम्हारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। विश्व के निदाग से सकल जन, सकल यानी सभी, और जन यानी आदमी, मानव। तो क्या कर रहे हैं? इनकी तरफ देख रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए अज्ञात, अज्ञात यानी जिसे जाना न जा सके, जो ज्ञात न हो, जो ज्ञात न हो। और अनंत, अनंत जिसका अंत न हो। तो अंत किसका नहीं होता? आसमान का अंत नहीं होता। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी आसमान से क्या आए? बादल आए हैं। तप्त धरा जल से फिर। तप्त धरा, तप्त यानी गर्म। तप्त धरा, धरा धरती, पृथ्वी, ये है धरा का मतलब। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और शीतल ठंडी। तो कवि बादल से अज्ञात दिशा से आकर इस धरती पर जल बरसा रहे, जल आकर इस जलती धरती पर जल बरसाकर इसे शीतल कर देते हैं, ऐसा कह रहा है। किसके लिए? बादल के लिए। अज्ञात दिशा से आते हैं। आए अज्ञात दिशा से, कौन? बादल। अनंत के घन, अनंत के घन आकाश के बादल आए। और क्या 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 उन्होंने? बादल यहाँ एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा पूरी करने। तप्त धरा जल से फिर, यानी जलती हुई धरती को जल बरसाकर शीतल कर देते हैं। तप्त धरा, तप्त यानी गर्मी, गर्मी से जलती धरा को जल से फिर ये तप्त कर देते हैं। कौन? बादल। तो बादल जहां एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरी करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले हैं। बादल जब गरजते हैं तो गड़गड़ाहट होती है, बादल आपस में टकराते हैं। तो यहाँ बादल क्या है? विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना के प्रतीक हैं। और जो क्या लेकर आते हैं? अंकुर और नई कल्पना और नए अंकुर लेकर आते हैं। बादल बरसेंगे तो धरती से नई कोपलें पैदा होंगी, नवजीवन देने वाले हैं, लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। तो
ये शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं बादल और क्रांति के प्रतीक भी हैं। कौन विकल और उन्मन थे? बादल विकल और उन्मन थे। क्यों? क्योंकि वो बरसने के लिए बेचैन थे। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विकल विकल बेचैन थे। यहाँ निदाग किसका प्रतीक है? निदाग गर्मी का प्रतीक है। यह विश्व के लोगों के लिए बेचैनी का प्रतीक है। इसमें कौन सा अलंकार हुआ है? ये इसमें मानवीकरण अलंकार है। बादलों को एक क्रांतिकारी के रूप में दर्शाया गया। घेर घेर गगन धाराधार ओ, कहाँ गया घेर घेर? घेर घेर गगन, घेरने का मतलब घिरना, घिरना। तो यहाँ कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी उत्साह कविता थी। हमने इसकी एक एक पंक्ति को देखा और समझने का प्रयास किया। आपको अगर इसमें से कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं। वैसे हमने ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और इस कविता को बार बार समझने के लिए इसको वीडियो को आप देखते रहिए। धन्यवाद।